ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज पाठ नंबर 4 को देखेंगे, है ना। इसके पूर्व हम लोग 3 पाठ तक पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो शकुंतला है वह राजा दुष्यंत की याद में इतनी खोई हुई है कि इस तरह से वो बैठी है अपने घर में, जैसे कोई चित्र बन गया। जैसे मान लीजिए कोई आप किसी को याद कर रहे हैं तो आप ऐसा ही होता है ना कि आप जब आपका जो बायां हाथ है उस पर अपने इस मुख को रख करके और ऐसे सोचते रहते हैं, एक टक्की लगा करके सोचते रहते हैं। वैसे ही शकुंतला भी अपनी कुटिया में, चूँकि आश्रम में रह रहे हैं सभी लोग, तो कुटिया में जो है वह दुष्यंत को याद कर रही है ना। और याद कर रही है उसी समय जो अनसुईया और प्रियंवदा है वह गए उसके पास। तो प्रियंवदा ने कहा कि देखो अनसुईया, ये किस तरह से एक चित्र की तरह बैठी हुई है। जब इस तरह से कोई व्यक्ति किसी को याद करेगा तो फिर जो अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा है कि मैं कहाँ खो गई हूँ, ऐसा हो गई हूँ, तो जो आए हुए किम पुनः आगंतुकम, जो आए लोग हैं उन लोगों को कैसे समझेगी। अब आए दुर्वासा ऋषि, बेचारे को पता नहीं चला और श्राप देकर भी चले गए। तो ये बात यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। अब आगे कहती है कौन, अनसुईया। यहाँ तक तो हो गया था किम पुनः आगंतुकम तक, है ना। तो ये हो गया। आगे देखिए अनसुईया फिर बोली थी क्या। अनसुईया ने कहा कि प्रियंवदा, ये प्रियंवदा है ना, प्रियंवदा नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रियंवदे ये संबोधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रियंवदे, है कि नहीं। तो अनसुईया ने कहा प्रियंवदे, है ना, ये संबोधन है प्रियंवदा के लिए। तो अनसुईया प्रियंवदा से एक बात कहती है और कहती है कि ये जो दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दिए हैं ना, ये श्राप हम दोनों लोगों को अपने पास ही रखना चाहिए, अपने तक सीमित रखना चाहिए। ये श्राप किसी को मत बताना कि दुर्वासा ऋषि ने ऐसी शकुंतला को श्राप दे दिया, ये बात किसी से मत बताना। इस बात को इस लाइन में कहती है अनसुईया, ठीक है ना। देखिए अनसुईया क्या करिए, प्रियंवदे, है ना, प्रियंवदे द्वयोः एव, है ना, द्वयोः एव, द्वयोः माने दोनों को, एव माने ही, तो द्वयोः एव माने दोनों को ही, तो द्वयोः षष्ठी द्विवचन, है कि नहीं। तो द्वयोः माने दोनों को ही, तो दोनों में कौन, अनसुईया और प्रियंवदा। तो संबोधन है प्रियंवदा द्वयोः एव, हम दोनों को ही, नौ मुखे, नौ का मतलब होता है ना आवयोः, नौ माने आवयोः, ये वैकल्पिक रूप है ना। तो ये अस्मत् शब्द का वैकल्पिक रूप, वांग को युष्मत को आदेश होता है और नौ जो है अस्मत् को आदेश होता है। तो वांग और नौ ये दो आदेश हो जाते हैं अस्मत् और युष्मत शब्द के षष्ठी के स्थान पर, षष्ठी द्विवचन के स्थान पर। तो यहाँ भी षष्ठी द्विवचन में आवयोः के स्थान पर नौ आदेश होकर के नौ लिखा। तो नौ का मतलब आवयोः, नौ का मतलब आवयोः। तो आवयोः द्वयोः, हम दोनों को ही, नौ मुखे, अपने मुख में, एषः वृत्तान्तः, ये जो वृत्तांत है, ये जो कहानी है, ये जो कहानी घटी है दुर्वासा ऋषि की श्राप वाला कहानी, ये कहानी मुखे तिष्ठति, मुखे तिष्ठतु माने मुख में रखो, मुख में ही रखो, है ना। है कि नहीं। तो क्या कह रही है यहाँ अनसुईया कि प्रियंवदे, प्रियंवदे द्वयोः एव माने दोनों को ही, नौ माने अपने, मुखे माने मुख में, एषः वृत्तान्तः ये जो कहानी है इसको तिष्ठतु रखो, रखो, हम दोनों लोगों को ये अपने मुख में ही इस वृत्तांत को रखना चाहिए, अर्थात अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि रक्षितव्या खलु, आगे देखिए आगे भी कुछ लाइन है, हाँ, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, जो हमारी प्रिय सखी है ना, जो हमारी प्रिय सखी शकुंतला है, जो हमारी प्रिय सखी शकुंतला है वो कैसी है, तो प्रकृति पेलवा, प्रकृति माने स्वभाव, और पेलवा का मतलब जो बहुत सुकुमारी हो, जो बहुत सुकुमारी हो। तो जो प्रकृति से बहुत सुकुमारी है ऐसी जो हमारी प्रिय सखी, तो ये प्रिय सखी का विशेषण है कि नहीं। तो जो प्रकृति से, स्वभाव से जो बड़ी सुकुमार है, जो जिसने कभी छल कपट नहीं सीखा, जो बहुत कोमल है,
ऐसी जो हमारी शकुंतला है, ऐसी जो हमारी प्रिय सखी है, वो खलु निश्चित रूप से रक्षितव्या, वो रक्षा करने योग्य है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षितव्या में तव्यत प्रत्यय है, तो रक्षितव्या कौन? प्रिय सखी। रक्षितव्या कौन? प्रिय सखी। तो प्रिय सखी रक्षितव्या, जो हमारी प्रिय सखी है उसकी रक्षा करनी चाहिए। खलु निश्चित रूप से, जो कैसी है? प्रकृति पेलवा, जो बहुत प्रकृति से सुकुमारी है, जो स्वभाव से बड़ी सुकुमारी है, ऐसी जो शकुंतला है उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस कारण से ये जो वृत्तांत है इसको हम दोनों को मुख में ही रखना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब आगे प्रियंवदा क्या कह रही है? प्रियंवदा कह रही है कि को नाम, को नाम, को नाम कौन है? का माने कौन, नाम माने है, तो कौन है जो उष्णोदकेन, उष्ण माने गर्म, उदक माने जल, तो उष्णोदकेन माने गर्म जल से, तृतीया है ना, तो को नाम कौन है जो कि उष्णोदकेन गर्म जल से, गर्म जल के द्वारा नवमालिकाम सिंचति, नवमालिका को सींचता है। नवमालिका मतलब चमेली का पुष्प, तो चमेली का पुष्प बड़ा कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है, उसमें यदि आप थोड़ा सा गर्म जल डाल दे तो सूख जाता है। तो कह रही है क्या कि को नाम, ऐसा कौन है जो उष्णोदकेना, जो गर्म जल से नवमालिकाम सिंचति, नवमालिका को सींचता है। और नवमालिका हमारी शकुंतला है, जो प्रकृति से बड़ी सुकुमारी है। ऐसी जो हमारी शकुंतला रूपी नवमालिका है, उसको दुर्वासा के जो शाप रूपी गर्म जल है उससे कौन है भला जो सींचेगा? अर्थात निश्चित रूप से मैं भी नहीं बोलूँगी, मैं भी किसी से नहीं बताऊँगी, कि हम दोनों लोगों को अपने बीच तक ही सीमित रखना है। बात समझ में आ गई? तो प्रियंवदा ने कहा क्या कि को नाम कौन है जो उष्णोदकेन गर्म जल से नवमालिकाम सिंचति, नवमालिका को सींचता है, अर्थात कोई नहीं सींचता है। इसलिए हम भी जो है वह शकुंतला के इस वृत्तांत को, इस कहानी को किसी से नहीं बताएंगे। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ जो दुर्वासा का श्राप है कौन कौन जानता है? ये केवल प्रियंवदा और अनसुईया, यही दो लोग जानते हैं। बाकी शकुंतला को इसके बारे में भी नहीं पता है। शकुंतला तो कुछ नहीं समझ पाई है कि कौन आया कौन गया, अभी भी नहीं जानती शकुंतला कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उसको तो लगी अपने याद में, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर आपको पता ही है कि कर्ण ऋषि नहीं है, कर्ण ऋषि गए हैं सोम तीर्थ, और जो सारंग्र और शारद्वत हैं उन लोगों को भी नहीं पता है, और जो गौतमी हैं उनको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। और आश्रम में रहने वाले पात्र यही लोग हैं बस, है ना। 3 सखियां हैं, अनसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला, और एक गौतमी है और कर्ण है और शारंग्र और शारद्वत हैं, यही लोग हैं बस। और इसमें केवल अनसुईया और प्रियंवदा, इन्हीं 2 सखियों को पता है कि ये भी उन्हीं लोगों को पता है कि शकुंतला का शादी हुआ है दुष्यंत से, और ये बात भी उन्हीं लोगों को पता है कि दुर्वासा ऋषि ने आकर के श्राप दिया, है ना। ठीक है, तो अब आगे देखिए विष्कंभ, इसके बाद विष्कंभक का प्रवेश होता है। विष्कंभक का मतलब होता है ना, जो इधर उधर की बातों की सूचना देता है, जो इधर उधर की बात है, जो नाटक से रिलेटेड नहीं है, नाटक से संबंध नहीं रख रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ अभी बात किसका चल रहा था? प्रियंवदा और अनसुईया का बात चल रहा था, लेकिन बीच में कोई दूसरे लोग आ गए जो कि इस नाटक के मतलब इससे लेना देना नहीं है कहानी का। तो बीच में कोई दूसरा जब आ जाता है जो भूत और भावी की सूचना देता है, उसको हम लोग विष्कंभक कहते हैं। भूत भावी की सूचना का मतलब क्या कि कौन था और कौन कहाँ गया था, वो आ गया कि नहीं आ गया, आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ की भूत और भविष्य की जो सूचना दे उसको हम लोग विष्कंभक कहते हैं। और विष्कंभक 2, एक संकीर्ण विष्कंभक और एक शुद्ध विष्कंभक, है ना। तो शुद्ध विष्कंभक में इसके सब लक्षण होते हैं, साहित्य दर्पण इत्यादि में लिखे रहते हैं, हमको उसकी चर्चा नहीं करनी। हमको विष्कंभक का मतलब होता है ना, जो भूत और भविष्य की सूचना देता है उसको कहते हैं विष्कंभक। और जो इधर उधर, है ना, इधर उधर की बातों की जो आवश्यक सूचना देना, है ना, भूत जो शकुंतला का परिणय और भावी दुर्वासा के श्राप की सूचना देने के कारण यह जो विष्कंभक है वो नाना अर्थोपक्षेपक तथा शुद्ध है कि नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं शुद्ध विष्कंभक है। तो ये शुद्ध विष्कंभक है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है, विष्कंभक माने बीच में कुछ ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो बीच से आकर के किसी की सूचना, किसी चीज़ की सूचना देंगे, कोई चीज़ बताएंगे, है ना। तो अब देखिए प्रवेश हो रहा है, ततः प्रविशति, क्या लिखे कालिदास ने, क्या लिखा, ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करते, ततः माने इसके बाद, तदनंतरम, ततः प्रविशति प्रवेश करते हैं, सुप्तोत्थितः शिष्य, ततः शिष्य प्रविशति, इसके बाद शिष्य प्रवेश करते हैं। और वो शिष्य कैसे हैं, तो सुप्तोत्थित,
सुप्तः माने सोए हुए थे जो उठ करके, जो सोए हुए सो करके उठे हुए जो शिष्य है ना। सुप्तोत्थितः माने सुप्तः उत्थितः, जो सोए हुए थे और वही उठे हुए शिष्य, मतलब सो करके उठे हुए शिष्य। बात समझ में आ गई। तो सुप्तोत्थितः जो शिष्य, जो सो करके उठे हैं, ऐसे जो शिष्य, वह शिष्य प्रवेश करते हैं मंच पर। मंच पर कौन प्रवेश कर रहा है? सोए हुए, सोकर उठे हुए शिष्य। और उसके बाद शिष्य क्या कहता है? शिष्य कहता है क्या? वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासात् उपावृत्तेन काश्यपेन। है कि नहीं? देखिए क्या कह रहा है कि काश्यपेन तृतीया है कि नहीं? काश्यपेन में तृतीया है ना। तो काश्यपेन मतलब काश्यप के द्वारा। काश्यप माने कर्ण, वही कर्ण ऋषि जो उस ऋषि के वहाँ के उस आश्रम की जो है वह हेड है, वह मालिक हैं, वह पिता हैं। तो वही काश्यप, तो वही काश्यपेन, उस काश्यप के द्वारा। वो काश्यप कैसे हैं? तो तत्र भवता, बड़े आदरणीय हैं। देखिए भवता मतलब उनके द्वारा, और तत्र यदि तत्र अथवा अत्र ये दो अव्यय जब उसके पूर्व में लग जाते हैं भू धातु के, तो तत्र भवता, तो ये आदर अर्थ में हो जाता है। तत्र भवता ये तृतीया है, तत्र भवता क्यों? क्योंकि ये विशेषण है किसका? काश्यप का। तो काश्यपेन में भी तृतीया और तत्र भवता में भी तृतीया। अब वही काश्यपेन की जगह आप काश्यपः बोलते, तब यहाँ तत्र भवान बोलते, है कि नहीं? उधर आप जो भी विभक्ति रखाएंगे विशेष्य के अनुसार, वैसे ही तत्र भवत शब्द रहेगा और उसका रूप उसी तरह चलेगा। तत्र भवान, तत्र भवंतम, तत्र भवता, तत्र भवते, तत्र भवतः, तत्र भवतः, जो विशेष्य रहेगा उसके अनुसार होगा। ठीक है ना? ये आदर अर्थ में होता है। तो तत्र भवता माने आदरणीय जो काश्यपेन, जो बड़े आदरणीय हैं, ऐसे जो काश्यप हैं, ऐसे काश्यप के द्वारा आदिष्टः अस्मि, आदिष्टः अस्मि, आदिष्ट हैं, आदिष्ट हैं। तो तत्र भवता काश्यपेन आदिष्टः अस्मि, आदिष्ट हूँ मैं, मेरे को आदेश दिया गया है, मुझे आदेश दिया गया है किस चीज़ के लिए? तो वेलोपलक्षणार्थम, वेला माने समय, उपलक्षण माने जानने के लिए, उपलक्षणार्थम माने जानने के लिए, है कि नहीं? तो वेला उपलक्षणार्थम माने वेला माने समय को, उपलक्षणार्थम जानने के लिए, आदिष्टः अस्मि आदिष्ट हूँ, तत्र भवता काश्यपेन, आदरणीय काश्यप ऋषि के द्वारा, है ना। मतलब काश्यप ऋषि ने कहे हैं उन शिष्यों से कि जाओ देख करके आओ कितना समय हुआ है, जाओ देख करके आओ कितना समय हुआ है, इस चीज़ के लिए आदेश दिए हैं। और वो काश्यप कैसे हैं? काश्यप के लिए दो विशेषण, एक तत्र भवता जो बड़े आदरणीय हैं, और कैसे? तो प्रवासात उपावृत्तेन, प्रवासात माने प्रवास से, उपावृत्त माने लौटे हुए, और तृतीया लगा दिया। तो प्रवासात उपावृत्तेन अर्थात प्रवास से लौटे हुए, मतलब सोमतीर्थ से लौटे हुए जो काश्यप है। अब देखिए ये भूत की सूचना दिया ना कि जो हमारे काश्यप ऋषि जी थे वो गए थे, कहाँ गए थे? सोमतीर्थ, लेकिन लौट कर आ गए, उस चीज़ की सूचना यहाँ शिष्य दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये भूत की सूचना दिया, इसलिए ये विष्कंभक है, इसलिए क्या है? विष्कंभक है कि नहीं? तो देखिए वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टः अस्मि, वेला माने समय को, उपलक्षणार्थम माने जानने के लिए, आदिष्टः अस्मि आदिष्ट हूँ, मुझे आदेशित किया गया है, किसके द्वारा? तो तत्र भवता जो बड़े आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और प्रवासात उपावृत्तेन प्रवास से लौटे हुए जो काश्यप हैं, ऐसे काश्यप के द्वारा मैं आदिष्ट हूँ, मुझे आदेश दिया गया है कि जाओ देख करके आओ कितना समय हुआ है। बात समझ में आ गई? फिर ऋषि जो है, शिष्य जो है, वो बाहर निकलता है ना। बाहर निकल करके किस लिए बाहर निकल रहा है? समय देखने के लिए, क्योंकि उसको आदेशित किया गया है कि जाओ शिष्य, जाओ समय देख करके आओ कि कितना समय हुआ है। तो बाहर निकला, है कि नहीं? देखिए हाँ, बाहर निकला वो काश्यप, बाहर निकला, देखा तब देख करके बोला, ऐसे आकाश में देख रहा और देख करके बोला क्या? प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश निकल आया है। प्रकाशम निर्गतः माने प्रकाश निकल आया है। तावत तब तक, तावत माने तब तक, अवलोकयामी देखता हूँ, कियत माने कितनी, अवशिष्टम शेष बची है, रजन्याः इति रात्रि, मतलब प्रकाश तो निकल आया है, लेकिन तब तक मैं ये भी देख लेता हूँ कि कितनी रात्रि शेष बची है। बात समझ में आ गई कि प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश निकल आया है, लेकिन तावत तब तक, अवलोकयामी देखता हूँ, कियत कितनी, अवशिष्टम शेष बची है, रजन्याः,
रजन्याः कियत् अवशिष्टम, रात्रि का कितना भाग शेष बचा है। रजन्याः कियत् अवशिष्टम, रात्रि का कितना भाग, कितना शेष बचा है। इति, इति ये लिखा ना, तो इति ये अवलोकयामी देखता हूँ, तब तक ये देखता हूँ। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद परिक्रम्यावलोक्य च, फिर परिक्रम्य घूम करके, अवलोक्य च और देख करके, मतलब मंच पर ऐसे ऐसे घूमता है, तो घूमने का मतलब वो देख रहा है, बाहर निकल करके टहल करके देख रहा है। तो मंच पर ऐसे परिक्रम्य घूम करके, अवलोक्य च और देख करके, आकाश में देख करके क्या कहता है, हंत प्रभातम, हाय सवेरा हो गया। हंत प्रभातम, हाय सवेरा हो गया। तथा ही, क्यों 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 सवेरा हुआ, तो उसकी उस सवेरा इसलिए हो गया, उसकी व्याख्या एक श्लोक में वो करता है। वो शिष्य जो है वो एक श्लोक बोल करके करता है कि क्यों सुबह हो गया, है कि नहीं। तो एक श्लोक बोलता है, ठीक है ना। हंत ये अव्यय है और प्रभातम में अक्ता प्रत्यय है। तो हंत हाय सवेरा हो गया, प्रभातम सवेरा हो गया। तथा ही क्योंकि यात्येकतोस्त शिखरम पतिरौषधीनाम आविष्कृतोरुडपुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु उक्ता बसंत तिलका तभजा जगौगः। ठीक है, तो इसमें बसंत तिलका छंद है। अब देखिए क्या कहता है शिष्य, शिष्य चूंकि बाहर निकला है ना, और वो किस लिए निकला है, तो समय देखने के लिए। तो उसने ये कहा कि जो है रात्रि प्रकाश तो निकल आया है, लेकिन रात्रि कितनी शेष बची है, उस चीज़ को वो देखने के लिए बाहर निकला है। और कह रहा है कि हंत प्रभातम, हाय सवेरा हो गया। क्यों, तथा ही माने क्योंकि, तथा माने तेना प्रकारेण ही, क्योंकि क्यों क्यों सवेरा हो गया, उस श्लोक को, उस बात को इस श्लोक में कहता है। और कहता है यात्येकतोस्तशिखरं पतिरौषधीनाम् आविष्कृतोरुडपुरः सर एकतोर्कः। देखिए पतिरौषधीनाम, ये परिरौषधीनाम लिखा है, यहाँ परि की जगह पति होगा, है ना। तो पतिरौषधीनाम, है ना, पति, औषधीनाम पति, औषधीनाम पति, औषधि माने वनस्पति, जितने भी औषधियाँ होती हैं, जितने भी वनस्पतियाँ होती हैं, उसका जो पति, उसका जो स्वामी। तो वनस्पतियों का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। तो पतिरौषधीनाम मतलब चंद्रमा, पतिरौषधीनाम माने चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है, पतिरौषधीनाम माने चंद्रमा, एकतः एक तरफ से, याति एकतः लिखा ना, याति कतो, तो याति और एकतः उधर कर लीजिए, तो याति एकतः में यण संधि कर लीजिए, तो याति एकतः बन गया है। तो एकतः माने एक तरफ से, एकतः माने एक तरफ से, पतिरौषधीनाम जो औषधियों का पति है, ऐसा जो चंद्रमा, ऐसा जो चंद्रमा वो एकतः अस्त शिखरम याति, अस्त शिखरम याति, अस्त शिखर को जा रहा है, अस्ताचल की ओर जा रहा है, अस्त हो रहा है। औषधि नाम जो पति, जो चंद्रमा है, जो औषधियों का पति है, सारे वनस्पतियों का जो स्वामी है, समस्त जो प्रकाशों का स्वामी है, ऐसा जो चंद्रमा, वह चंद्रमा एकतः एक तरफ से अस्त शिखरम याति, याति माने गच्छति, तो एक तरफ जो है अस्ताचल की ओर जा रहा है, अस्त की ओर जा रहा है। और एकतः, और एक तरफ से अर्कः माने सूर्य आविष्कृतः निकल रहा है ना। एकतः अर्कः आविष्कृतः, एक तरफ से अर्क माने सूर्य निकल रहा है, और एक तरफ से पतिरौषधीनाम अस्त शिखरम याति। बात समझ में आ गई। तो यात्येकतोस्त शिखरम पतिरौषधीनाम आविष्कृतोरुडपुरः सर एकतोर्कः। और अर्कः कैसा है, तो बोले अरुडपुरः सरः अर्कः, अर्कः जो सूर्य है वह, देखिए अर्क जब आता है आपका सुबह में ना, सुबह में जब निकलता है, जब उसका उदय होता है अर्क का, सूर्य का, तो डायरेक्टली उसकी किरणें नहीं आती सूर्य की, पहले उसमें लालिमा आती है। और वो लालिमा सूर्य नहीं है, वो लालिमा सूर्य नहीं है, लालिमा के पीछे आने वाली जो पीले कलर की किरणें, जो येलो कलर की किरणें हैं, वो है सूर्य। उसके पहले आने वाली जो लालिमा है, वो लालिमा अरुण है,
वो क्या है, अरुण, उसको हम लोग अरुणोदय कहते हैं। तो सुबह में हम लोग का अरुणोदय होता है, पहले 4 बजे के लगभग, 4 साढ़े 5 5 बजे के लगभग जो प्रकाश निकलता है सूर्य का, वह अरुणोदय होता है। और उसके बाद 7 बजे साढ़े 7 बजे आने वाला जो प्रकाश है वो है सूर्य। तो सूर्य नहीं निकल रहा है, अरुण पुरःसरः, पुरःसर ये अव्यय है जो कि पूर्वक इस अर्थ में होता है। पुरःसर माने पूर्वक। तो बोले कि अरुण पुरःसरः अर्थात अरुण पूर्वक जो अर्क, अरुण पूर्वक जो अर्क, अर्क कैसा है, तो अपने पूर्व में अरुण को लिया है। अर्क जो सूर्य है वो कैसा है, तो जो अरुण के पूर्व में है, अरुण के पूर्व में है, अर्थात पहले कौन है, आगे कौन है, अरुण है। क्यों अरुण है भाई, तो अरुण जो है वो सूर्य का सारथी है। अरुण क्या है, सूर्य का सारथी है। और गरुड़ जो है वो विष्णु का सारथी है, आप जानते ही होंगे। अरुण गरुड़ दोनों भाई थे, दोनों विनीता के पुत्र हैं, है कि नहीं। तो अरुण जो है वो सूर्य का क्या है, सारथी है। तो जो अरुण है वह जब निकलेगा, अब कोई भी व्यक्ति किसी राजा को ले आएगा तो पहले कौन आएगा, पहले सारथी ही तो आएगा, उसके पीछे ना राजा बैठा रहता है। तो उसी तरह जब जब सूर्य निकलता है तो पहले कौन आएगा, पहले अरुण आएगा, फिर सूर्य आएंगे। तो पहले अरुणोदय होता है, उसके बाद सूर्योदय होता है। बात समझ में आ गई। तो यात्येकतोस्त शिखरम पतिरौषधीनाम, तो पतिरौषधीनाम एकतः अस्त शिखरम याति, और एकतः एक तरफ से अरुण पुरःसरः, अरुण को आगे किए हुए जो अर्कः जो सूर्य हैं वो आविष्कृतः, वो आविष्कृत हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, है ना, वो निकल रहे हैं। इसलिए तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम तो तेजोद्वयस्य माने दो तेज का, तेजोद्वयस्य माने दो तेजों का। अब दो तेज है ना, एक तेज चंद्रमा का और एक तेज सूर्य का। तो तेजोद्वयस्य माने दो तेजों का, दो तेजों का, षष्ठी है ना, षष्ठी एक वचन, तो संबंध का के की, तो तेजोद्वयस्य मतलब तेजोद्वय का। तो तेजोद्वय का माने दो तेजों का, सूर्य और चंद्रमा का, युगपद, युगपद का मतलब होता है एक साथ, युगपद माने एक साथ। तो तेजोद्वयस्य माने दो तेजों का, युगपद माने एक साथ, है ना। युगपद व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन और उदय, व्यसन और उदय। व्यसन माने होता है नाश होना और उदय माने होता है उन्नति होना। तो व्यसन का मतलब हो गया नाश होना, मतलब अस्त होना। तो एक ही काल में दो तेज, जो एक औषधियों का पति है, तो जो एक दिन का राजा है, जो रात्रि को पूरा जो उजाला करता है, ऐसा एक चंद्रमा, और एक दिन को उजाला करने वाला सूर्य, दो तेज युगपत एक साथ। व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन अस्त हो रहा है और उदय उदित हो रहा है, चंद्रमा अस्त हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है। तो दो तेजों का एक साथ नाश होना और उदित होना, ये लोक को नियमित कर रहा है। लोको नियम्यत, लोको नियम्यत, लोक को, इस संसार को, इस संसार के लोगों को नियम्यत नियंत्रित कर रहा है, सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, तो आत्मदशांतरेषु, अपनी बदलती हुई दशा में, आत्मदशांतर है कि नहीं। आत्मदशांतर का मतलब हो गया, आत्म माने अपने, दशा माने दशा, और अंतर माने बदलना। तो अपनी बदलती हुई दशाओं में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, अपनी बदलती हुई दशाओं में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। इव मानो लोको नियम्यत, इस लोक को, इस संसार को, इस जगत को, जो धैर्य नहीं रखते, जो चंचल होते हैं, जो धैर्य स्थैर्य को नहीं जानते, उन लोगों को नियम्यत, नियमित कर रहा है कि अपनी बदलती हुई दशा में कभी भी दुखी मत हो। एक दिन तुम अस्त होगे तो निश्चित रूप से किसी ना किसी दिन उदय होना है तुम्हारा। अगर उदय हो तो निश्चित रूप से किसी ना किसी समय अस्त होगे। इसलिए अपनी बदलती हुई दशाओं पे कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अवस्था तो सूर्य का भी बदलता है, अवस्था तो चंद्रमा का भी बदलता है, जो औषधियों का पति है, जो दिन को करने वाला है, जो समस्त दिनों का स्वामी है, जो लोगों को प्रकाशित करता है, जिसके बिना कोई ऊर्जा नहीं है, जिसके जो सारा ऊर्जा का भंडार है, ऐसा जो सूर्य है, वह सूर्य भी एक ना एक दिन अस्त होता है और एक ना एक दिन उदित होता है। वैसे ही चंद्रमा, यदि आप सोच रहे हैं कि चंद्रमा चला गया, दिन आ गया और पूरा दिन सोचे, सूर्य सोचे कि अब मेरा ही राज है, ऐसा नहीं होता। 6 बजे के बाद निश्चित रूप से उसका भी अस्त होता है
और उसके बाद चंद्रमा का दिन आता है, चंद्रमा उदित होता है, चंद्रमा अपना राज्य चलाता है ना। तो एक दिन निश्चित रूप से आप यदि इस समय उन्नति पर हैं तो आप अवनति पर होंगे, अवनति पर जाएंगे, और यदि आप अवनति में हैं तो आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसमें तो कालिदास ये नियमित कर रहे हैं, कालिदास सिखा रहे हैं कि लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु, तो आत्मदशांतरेषु में सप्तमी, तो अपनी बदलती हुई दशाओं में लोको नियमित, लोक को नियमित कर रहा है क्या, कि अपनी बदलती हुई दशाओं में, जो कि व्यसनोदयाभ्याम, एक बार आपका व्यसन होगा, नाश होगा, आपका नाश होगा तो निश्चित रूप से उदय भी होगा, उन्नति भी होगी आपकी, और यदि आप उदय में हैं तो आपकी अवनति भी होगी, आपका नाश भी होगा। ऐसे लोक को नियमित कर रहा है, लोक को सिखा रहा है। कौन? तेजोद्वयस्य युगपत्, एक साथ दो तेजों का अस्त होना और एक साथ दो तेजों का अस्त होना और उदय होना, ये सिखा रहा है लोग को। बात समझ में आ गई? तो यात्येकतोस्त शिखरम पतिरौषधीनाम, तो पतिरौषधीनाम जो औषधियों का पति है, ऐसा जो चंद्रमा है वो एकतः एक तरफ से अस्त शिखरम याति, अस्त शिखर को जा रहा है, और एकतः एक तरफ से अर्कः माने जो सूर्य है वह अरुण पुरःसरः, अरुण को आगे किए हुए आविष्कृतः निकल रहा है। इस प्रकार से तेजोद्वयस्य, दो तेजों का युगपद एक साथ व्यसन और उदय, अस्त और उदय होना, लोको नियम्यता, लोक को नियमित कर रहा है कि अपनी बदलती हुई दशाओं में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कभी असफलता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये बात कभी भी सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से आपका भी एक दिन समय आएगा जब आप उन्नति को प्राप्त करेंगे, और जब उन्नति पर रहें तो आप घमंड भी ना करें, क्योंकि निश्चित रूप से सूर्य भी अस्त होता है, सूर्य का भी एक ना एक ऐसा समय आता है जब उसको अस्त होकर के चंद्रमा का राज्य आता है, चंद्रमा का जब चंद्रमा आता है तब उसका राज्य होता है। इसलिए ठीक है ना। तो ये दोनों शिष्य कह रहे हैं, दोनों शिष्य और कालिदास ने, जो कि काव्यम यशसे काव्यम अर्थकृते काव्यम व्यवहार विदे काव्यम शिवेतरक्षतै, है ना, शिवेतरक्षतै इत्यादि इत्यादि होता है ना काव्यों का प्रयोजन, तो उसमें काव्यम व्यवहार विदे भी है, तो व्यवहार सिखा रहा है ना। अब अपिच है ना, अपिच माने और भी, शिष्य और भी कह रहे हैं कि एक तो बात कह दिया उसने, ये व्याख्या कर रहा है, किस चीज़ की व्याख्या कर रहा है? जब वो बोला था ना कि हंत प्रभातम, हाय सवेरा हो गया, तथा ही, क्यों सवेरा हुआ? क्योंकि यात्येकतोस्त शिखरम, है कि नहीं, एक तरफ से जो है वह सूर्य जो है उदित हो रहा है, और एक तरफ से जो पतिरौषधि नाम जो चंद्रमा है वो अस्त हो रहा है, इस कारण से सवेरा हो गया, इस कारण से सवेरा हो गया। और क्या कह रहा है? अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिम ननंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुःसहानि, है कि नहीं। देखिए इस श्लोक में भी जो शिष्य है वह और भी वर्णन कर रहा है, और भी उस रात्रि का वर्णन कर रहा है, क्योंकि जिस समय वो खड़ा है ना उस समय एक साथ दो काम हो रहा है। एक ये हो रहा है कि जो चंद्रमा है वो अस्त की ओर जा रहा है, और एक है कि अरुणोदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, अरुणोदय हो रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि अंतर्हिते शशिनी, है ना, अंतर्हित हो जाने पर, अंतर्हित माने होता है अंतर्धान हो जाने पर, अंतर्हित का मतलब अंतर्धान हो जाने पर, छिप जाने पर, किसके? तो शशिनी, शशि माने चंद्रमा, और उसका सप्तमी एक वचन में शशिनी, शशि शशिनौ शशिना ऐसा रूप चलता है, सप्तमी एक वचन में शशिनी बनता है। तो शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, छुप जाने पर, चले जाने पर, अस्त हो जाने पर, कुमुद्वती, जो कुमुदवती है, जो कुमुदनी है, वो में दृष्टिम, मेरी दृष्टि को न नंदयति, न आनंदयति, न आनंदम करोति, आनंदित नहीं कर रही, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही। कौन? कुमुदवती, जो कुमुदवती है वह मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो दृष्टि है वो खुश नहीं हो रही, वो आनंदित नहीं हो रही। क्यों? अंतर्हिते शशिनी, शशिनी अंतर्हित, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, अस्त हो जाने पर, डूब जाने पर,
चंद्रमा के डूब जाने पर कुमुदवती में दृष्टि ननंदयति, मेरी दृष्टि को नहीं आनंदित कर रही है। और लिखिए सैव, सैव सा एव वृद्धि संधि हो गई सैव, तो सा कुमुदवती का विशेषण सा कुमुदवती और एव लगाया, माने सा एव कुमुदवती, वही कुमुदवती, वही कुमुदवती जब चंद्रमा अस्त नहीं था, जब चंद्रमा अंतर्हित नहीं था, तो मैं दृष्टिम नंदयति, तब तो मेरी दृष्टि को बहुत आनंदित कर रही थी। सैव वही कुमुदवती, सैव कुमुदवती वही कुमुदवती इदानीं में दृष्टिम नंदयति, इस समय हमारी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहे, है ना। वही कुमुदवती जो मुझे चंद्रमा जब था और चंद्रमा के साथ जब कुमुदनी का संगम था, मेल था, उस समय जो हमारी कुमुदनी थी, जो कुमुदनी जिस तरह से दिख रही थी, जिस तरह से शोभायमान हो रही थी, वही कुमुदनी जब चंद्रमा अस्त हो गया, अंतर्हित हो गया जब चंद्रमा, तब मेरी दृष्टि को न नंदयति, आनंदित नहीं कर रही है कि नहीं। और वो कुमुदवती कैसी है, तो संस्मरणीय शोभा संस्मरणीय शोभा, देखिए संस्मरणीय शोभा यस्याः, संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय माने संस्मरणीय हो गई है शोभा जिस कुमुदनी की, जिस कुमुदवती की। और वो कुमुदवती कैसी है, तो उसकी शोभा मात्र संस्मरणीय रह गई है। कि मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब काम बीत जाता है कोई, तब कहते हैं अरे वो काम कितना सुंदर था, वो तो काम स्मरणीय था, स्मरण करने योग्य, बार बार स्मरण करना चाहिए। तो वैसे ही जब कुमुदनी जब चंद्रमा के सहित थी, जब चंद्रमा के साथ थी, तब तो मैं दृष्टि नंदयति, बहुत आनंदित थी। और वही इदानीं नहीं है, वही इस समय, वही कुमुदनी इस समय उतनी सुंदर नहीं लग रही, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो गया, उसका जो पति है वो अस्त हो गया। तो वही कुमुदवती जिसकी शोभा संस्मरणीय हो गई है, अर्थात जिसकी शोभा अब बस हम लोग स्मरण ही कर सकते हैं, हम लोग बस सोच ही सकते हैं कि वाह कितना सुंदर लग रहा था जब चंद्रमा कुमुदनी के साथ था, तो बस हम सोच ही सकते हैं, है कि नहीं। तो बस हम सोच ही सकते हैं, जिसकी संस्मरणीय मात्र शोभा रह गई है, ऐसी जो कुमुदवती, वह मैं दृष्टि ननंदयति, वह मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है कि नहीं। और देखिए इष्ट प्रवास जनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुःसहानि, है ना। हाँ अब देखिए इष्ट प्रवास जनितानि जो दुःखानि, ये दुःखानि का विशेषण है कि दुःखानि कैसे हैं वो दुःखानि कैसे हैं, तो बोले इष्ट प्रवास जनितानि जो दुःखानि, है ना। और किसके, तो अबलाजनस्य, अबला माने होता है स्त्री, पहले इसको पकड़िए क्या है, अबलाजनस्य, है ना। अबलाजनस्य, अबला माने होता है भोली भाली स्त्रियां, जो भोली भाली स्त्रियां होती हैं, ऐसी जो भोली भाली स्त्री जन होती है ना, अबला जन माने स्त्री जन, तो स्त्री जनस्य जो स्त्री जन होती हैं, उनका जो दुख होता है, उनका जो दुख होता है और कैसा, किससे उत्पन्न दुख, किस चीज़ का दुख, तो बोले इष्ट प्रवास जनितानि। इष्ट माने जो इष्ट लोग होते हैं, जो अभीष्ट लोग होते हैं, तो अबला जनों का इष्ट लोग कौन होंगे, उनके पति होंगे। तो इष्ट माने पति, इष्ट का मतलब फलितार्थ है पति, वैसे इष्ट का मतलब जो अभीष्ट हो, बहुत प्रिय हो, ऐसे जो लोग। तो अबला जनों का प्रिय कौन हो सकता है भाई, उनके पति ही हो सकते हैं। तो इष्ट माने जो पति लोग हैं, जो इष्ट लोग हैं, जो अभीष्ट लोग हैं। प्रवास, जब वो कहीं दूसरी जगह वास करते हैं, प्रवास का मतलब अपना क्षेत्र छोड़ करके कहीं दूसरी जगह वास करना, आप विदेश में चले जाते हैं, उसको प्रवास कहते हैं। तो इष्ट प्रवास माने जब जो इष्ट लोग हैं वो प्रवास चले गए हैं, तो जो इष्ट लोग जब प्रवास चले जाते हैं, उससे जनित, उससे उत्पन्न जो दुख, ये दुःखानि का विशेषण है कि दुःखानि कैसा है, तो इष्ट प्रवास जनितानि जो दुःखानि, माने इष्ट में प्रवास करने के कारण जो उससे उत्पन्न जो दुख है, किसका, तो अबला जनस्य जो अबला जनों का दुख है, जो स्त्री जनों का दुख है, वह नूनम निश्चित रूप से, नूनम ये अव्यय है जो निश्चयार्थक है, तो नूनम माने निश्चित रूप से अतिमात्र सुदुःसहानि, सुदुःसहानि दुःखानि। और वो दुख कैसे हैं, तो बोले सुदुःसहानि, दुःसह माने जो बड़े दुखपूर्वक सहा जाए, और सु का अर्थ होता है अतिशय,
माने अत्यंत जो दुख से सहा जाए, और अति मात्र जिस जो मात्र अति 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 ही है, अति मात्र सुदुस्साहनी, मतलब जितना कह लीजिए कठिनाई से ही सहने योग्य जो दुखानी, जो दुख होता है वह निश्चित रूप से बड़ी कठिनाई से सहा जाता है, बहुत ही कठिनाई से सहा जाता है। इसीलिए देखिए, अति भी लगाया, मात्र भी लगाया, सुध भी लगाया, दुस्सा भी, कालिदास की लेखनी है। तो बोले दुखानी, जो दुख होते हैं वह अति मात्र होता है, उसमें और मात्र अति माने अति मात्र, बहुत अत्यधिक ही होता है, वो अत्यधिक सुदुस्साहनी, जो सुदुस्सा होता है, बड़े बहुत ही ज़्यादा अतिशय दुख के साथ सहने योग्य होता है। क्या? तो इष्ट प्रवास जनितानि जो दुखानी, जो इष्ट लोग जब प्रवास हो जाते हैं, जब चले जाते हैं, उससे उत्पन्न जो दुख है, उस दुख को, है ना, उस दुख को सुदुस्साहनी, जो बड़ा सुदुस्सा है, ऐसे सुदुस्साहनी दुखानी अबला जनस्य का होता है। अबला जो जन होते हैं, स्त्री जो जन होते हैं, स्त्री लोग होते हैं, उन लोगों का जो दुख होता है वो बहुत दुखपूर्वक सहने योग्य होता है, उसको सह पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कैसे पता चल रहा है? तो नीचे की 2 लाइनों में बताया गया, जो शिष्य हैं ऊपर की 2 लाइनों में देख करके, चूँकि चंद्रमा कौन है? जैसे चंद्रमा जो है वह कुमुदनी का क्या है? पति है, और कुमुदनी क्या है? पत्नी है। तो जैसे पत्नी जब पति के साथ रहती है तब तो बड़ा सुंदर लगती है, लेकिन जब पति चला जाए और पत्नी शेष रह जाए, तब पत्नी को बड़ा दुख होता है, पत्नी को बहुत दुख हो रहा है। तो जैसे उस समय जब शिष्य देख रहे हैं आकाश में, तो उस समय जो कुमुदनी है, वह कुमुदनी अपने पति से बिछड़ गई है, और इस कारण से वो कुमुदनी बड़ी बड़ी दुखद है। मतलब सुख ऐसा नहीं है कि दिन में कुमुदनी नहीं रहती है, कुमुदनी का पुष्प दिन में भी रहता है, लेकिन जिस तरह से सुशोभित रात्रि में होती है वैसे वो दिन में नहीं होती। तो दिन में जैसे अपने पति से बिछड़ जाने से जितना दुख होता है उसको, ठीक उतना ही दुख होता होगा जो लोग, जो अबलाजन, जो स्त्रीजन अपने पति से अलग है, अपने पति से जो अलग हैं स्त्रीजन, ऐसे स्त्रीजन का भी जो दुख होता होगा वो सुदुस्साहनी होता होगा और अतिमात्र होता होगा। तो अतिमात्र सुदुस्साहनी दुखानी अबलाजनस्य, अबलाजनों का जो दुख होता है वह बड़ा दुख, बड़ा दुख से सहने योग्य और अतिमात्र होता है ना। बात समझ में आ गई? और यहाँ जो बात कही गई है ना, वो दुष्यंत और शकुंतला के ऊपर कही गई है। क्यों? क्योंकि शकुंतला, देखिए, शकुंतला को राजा दुष्यंत छोड़ करके अपने राज्य चला गया। तो जब राज्य चला गया है दुष्यंत, तो शकुंतला यहाँ अकेले है आश्रम में, तो शकुंतला भी अपने पति से बिछड़ गई है। तो चूंकि चंद्रमा से बोध हो रहा है दुष्यंत का, जैसे चंद्रमा जब शकुंतला से बोध हो रहा है कुमुदवती का, तो कुमुदनी रूपी शकुंतला और चंद्रमा रूपी दुष्यंत। तो चंद्रमा रूपी जब दुष्यंत कुमुदनी रूपी जब शकुंतला के पास था, तब तो शकुंतला बड़ा सुंदर लग रही थी, बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। लेकिन इदानीम क्या हुआ है, जो राजा है दुष्यंत वो अपने राज्य में चला गया, तो जो कुमुदनी रूपी जो शकुंतला है वह शकुंतला अब सुंदर नहीं लग रही है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, यहाँ उपमा दिख रहा है कालिदास का कि कुमुदनी से तुलना की गई शकुंतला की, और चंद्रमा से तुलना की गई दुष्यंत की। दुष्यंत की पूरे 7 अंकों में बहुत जगह चंद्रमा से तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि एक और कारण है कि वो चंद्रवंशी राजा है, तो चंद्रवंशी राजा है तो चंद्रमा से तुलना करना शुभ ही अच्छा है। और चंद्रमा में जितने गुण होते हैं, जितनी सुंदरता, आह्लादजनकत्व होता है, वो बाकी और किसी में नहीं होता है। इसलिए वो जो उपमा है वो ठीक भी है उनके लिए। तो बात समझ में आ गई? अंतर्हिते शशिनि सही, ये तो हो गया था। हाँ, अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते।